तो चलिए प्रिय दोस्तों, नमस्कार। और चलिए दोस्तों, नमस्कार। कार्यक्रम आज की बात आपके साथ, और हम शुरू करने जा रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम। और आज हम इस कार्यक्रम में आपसे बहुत से विषयों पे बात करेंगे। और पहला विषय दोस्तों, आज 9 फरवरी का दिन, आज नेशनल डेंटिस्ट डे है, यानी राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस। दोस्तों, दांतों की इतनी अहमियत है कि दांतों के अस्पताल अलग से बनाए जाते हैं, डेंटल कॉलेज, डेंटल हॉस्पिटल्स, ताकि दांतों का इलाज अलग तरीके से एक्सपर्ट लोग कर सकें। और आज जैसा मैंने कहा कि नेशनल डेंटिस्ट डे है, तो जितने भी हमारे दंत चिकित्सक हैं, ये उनको दिन समर्पित है। वो लोगों के दांतों की देखभाल अच्छे तरीके से कर पाएं, और डेंटल मेडिकल एजुकेशन में इतनी भारी प्रगति हुई है कि पहले जहां पर दांत निकालना ही एकमात्र विकल्प होता था, जब टूथेक या दांत दर्द होती थी, लेकिन अब रूट कैनाल ट्रीटमेंट, आरसीटी करके या ब्रिजिंग करके कई किस्म की चीजें हैं जिससे दांतों को बचाया जा सकता है, दांतों को शानदार बनाया जा सकता है। टीथ व्हाइटनिंग करके दांतों को सफेद बनाया जा सकता है, और आर्टिफिशियल टूथ इम्प्लांट भी किए जाते हैं। माना कि दांत बिल्कुल खराब हो गया है, तब भी आर्टिफिशियल तरीके से बने, अच्छे केमिकल कंपाउंड्स के बने दांत टेक्निकल तरीके से लगाए जा सकते हैं। पूरे का पूरा जबड़ा भी लगता है। कहने का मतलब, दंत चिकित्सा में भारी प्रगति हुई है, और लोग अब दांतों की देखभाल, दांतों का रखरखाव, दांत के डॉक्टर से परामर्श लेते रहते हैं। और दोस्तों, आज नेशनल डेंटिस्ट डे के अवसर पर हम ये भी प्रण करते हैं कि दांतों से हम वही काम लें जो दांतों से लिया जाना चाहिए। और अगर हम दांतों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हमारा दांतों वाला काम आंतों को करना पड़ेगा। इसलिए दांत हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा है। और अगर आपने देखा होगा, दांत कितने हार्ड सब्सटेंस से बने होते हैं। लकड़ी, इवन पत्थर तक को दांत चबा देते हैं। ये कुदरत या भगवान की माया है कि दांत हमारे शरीर में 32 दांत, मोलर, प्रीमोलर, इंसिजर्स, जबरदस्त व्यंजना किए भगवान ने। और दोस्तों, आज 9 फरवरी को नेशनल डेंटिस्ट डे, राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस के अवसर पर सभी दंत चिकित्सकों को हमारी बधाई भी और शुभकामनाएं भी। और जो हम लोग डेंटल पेशेंट्स हैं, हमें 6 महीने के बाद
एक आधी बार तो जरूर दंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए और अपने दांतों की देखभाल रख रखाव करवाना चाहिए। और कहीं अगर हमारे दांतों के साथ कुछ ठीक नहीं है तो उनकी रिपेयर आसानी से की जा सकती है। प्यारे साथियों, दांतों से चेहरे की खूबसूरती, दांतों से खाने को चबाना, सब चीजें बहुत जबरदस्त रहती हैं और आप भी 5-6 महीने एक बार दंत चिकित्सक के पास जरूर जाएं। चलिए, हैप्पी डेंटिस्ट डे। चलिए अपने दोस्तों से मिलते हैं। हमारे दोस्त कार्यक्रम में इंतजार करते हैं। दीवान वर्मा जी फ्रॉम LIC ऑफ इंडिया, गुड टू सी यू एंड ग्रेट टू हैव यू। आजकल आपकी व्यस्तता बहुत चल रही है, भिन्न भिन्न कार्यक्रमों में आप फूलों के बीच ही महकते और चहकते दिखाई देते हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं आपको। हमारे मित्र कमलराज जी भी जुड़ चुके हैं। नमस्कार कमल जी, कैसे हैं आप? क्या क्या हो रहा है आजकल जीवन और जिंदगी में? शीला वर्मा जी को भी नमस्कार। शीला जी, आप जुड़ी हमारे साथ, थैंक यू सो मच। और हमारे मित्र मानिक ठाकुर जी, मानिक जी हाउ आर यू? वेरी गुड इवनिंग। जब भी शिमला मानिक जी मुलाकात करें, बहुत दिन हो गए, वी हैव नॉट मेट। रोडू से कैलाश जिज्ञान जी आजकल सेबों की प्रूनिंग में व्यस्त है और प्रूनिंग तो सेबों का एक अहम हिस्सा है। और अब मैं देख रहा हूं कि पिछले 5-6 साल से जब से M9 और M111 चले हैं, प्रूनिंग एक जबरदस्त विषय बनकर उभर गया है। और कई लोग तो इतने एक्सपर्ट हैं कि वो कैंची लेके डेमोन्स्ट्रेशन वीडियोस, ग्रुप्स को ट्रेन करते हैं, कौन सा बीमा रखना, कौन सा नहीं रखना, कौन सी टहनी रखनी, कौन सी ब्रांच काटनी। इट हैज बिकम एन एक्सपर्ट्स फील्ड नाउ। गुड इवनिंग आत्माराम जी को नमस्कार और हेमंत जी को हेलो। हेमंत वर्मा जी, मोनिका भारद्वाज नमस्ते। मोनिका जी कैसी हैं आप? CP शर्मा जी पहुंच चुके हैं। आज बीच में काफ़ी दिन आपकी कमी हमको महसूस हुई, लेकिन लिखते हैं कि शर्मा जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बिल्कुल, धन्यवाद बहुत बहुत। CP शर्मा जी, आपको भी हमारा सप्रेम नमस्कार। और हमारे मित्र केवल कृष्ण जी लिखते हैं कि अगर कृषि की तरफ ध्यान ना दिया गया तो बहुत बड़ा क्राइसिस आना लाजमी है। बिल्कुल, देखिए, सॉफ्टवेयर से बात बनने वाली नहीं है। अगर हम IT, टेलीकॉम, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पर ही फोकस करें तो बात बनेगी नहीं। अंततः आपको खेत खलिहान, प्रोडक्शन, ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स की तरफ मौलिक रूप से आना ही पड़ेगा। लेकिन आज कोई कृषि नहीं करना चाहता है, सबके सब कृषि से बने उत्पाद खाना चाहते हैं। अनीता जी गुड इवनिंग और आपको नमस्कार, कैसी हैं आप? स्वागत बहुत बहुत आपका। और शिमला ग्रामीण कालीहट्टी से पार्वती जी कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आपको राम राम भी। प्रमोद कुमार जी को नमस्कार। डॉक्टर महेंद्र शर्मा जी जुड़े हैं कार्यक्रम में, नमस्कार, जय श्री राम। सौम्य और सजनता के प्रतीक डॉक्टर महेंद्र शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। माय डियर विकी हिमराल द ग्रेट, हेलो।
सर गुड इवनिंग, थैंक यू। आज आप हॉस्पिटल पर बात कर रहे हैं, तो सर एक बार हमारे जो लोग हॉस्पिटल की बात की बारी में भी आवाज उठाओ सर प्लीज। लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है हॉस्पिटल में। बिल्कुल, 4 डॉक्टर्स, 2 स्टाफ नर्स, 2 लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, पियोन, ये सारी की सारी पोस्ट खाली है। विकी जी, बहुत दुख का विषय है और जल्द हम गवर्नमेंट से बात करेंगे और सेक्रेटरी हेल्थ और हेल्थ के मंत्री, हमारा ये प्रयास रहेगा, क्योंकि जलोग एक दूर दराज का इलाका है। और आदरणीय विकी जी, हमने इसी दुर्गमता को ध्यान में रखते हुए जलोग में कॉलेज खोलने का भी ऐलान किया था तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने। 5 करोड़ रुपया सैंक्शन और 18 पोस्टें भी कर दी थी। लेकिन नई सरकार के आते नई नई बातें, कॉलेज वॉलेज सब बंद और सबके सब अब तालियां बजाने पे मजबूर है। बहरहाल आपका ये पॉइंट, जो लोग सीएचसी का, हम इसको सीरियसली टेकअप करेंगे और हमारा प्रयास ये रहेगा कि कोई ना कोई डॉक्टर्स, स्टाफ नर्स जो लोग पहुंचे। इतनी बड़ी बिल्डिंग और इतना रिमोट एरिया, न जाने सरकार को क्या दिखता है और क्या नहीं दिखता है। हमारे मित्र रंजीत सिंह वर्मा जी को भी नमस्कार, और नंदलाल भंडारी जी, लेक्चरर धरोगड़ा से गुड इवनिंग। कैलाश जग्यान जी, गुठली तोड़ने का कंपटीशन करते थे बचपन में सर। भाई ये तो नया सुना है मैंने, गुठली तोड़ने का कंपटीशन, ये क्या है? चुल्ली वाली गुठली तोड़ने का मेरा ख्याल, वो तो मैं समझ सकता हूँ कि कौन सबसे ज्यादा तोड़ेगा। जरा समझाइएगा कैसे तोड़ते हैं इसको। विकी हिमराल जी, थैंक यू सो मच सेंडिंग दिस साइन ऑफ हार्ट टू अस। हेमंत वर्मा जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। राजेंद्र वर्मा जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। जुड़े कार्यक्रम में धन्यवाद बहुत बहुत। मनोज ठाकुर दी ग्रेट, हमारे मित्र, और हाटी की माटी से प्रदीप सिंह सिंगटा जी पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में। और आज मेरा ख्याल पूरे 1.5 महीने के बाद प्रदीप सिंगटा जी कार्यक्रम में पधारे हैं। सिरमौर की आन बान शान और भाजपा के नेता हैं, एंड अ स्कॉलरली पर्सन एंड एकेडमिशियन। गुड टू सी यू प्रदीप जी। पूनम शर्मा जी को जय श्री राम, ओम शांति। कैसी हैं पूनम जी? परमार सिंह वर्मा जी को हरिओम, जय श्री राम, नमस्कार। राजेश वर्मा जी, हाउ आर यू राजेश जी, कैसे हैं आप? राजेश जी को नमस्कार। और भूपराम वर्मा जी लिखते हैं कि डॉक्टर साहब नमस्ते जी, वी हैव नो फैसिलिटी डेंटल क्लिनिक नीदर एट श्री जिलोग नॉट सिविल हॉस्पिटल सुनी, even all posts are lying vacant at Jalog. Sunni shortage of 8 doctors against section. Nobody is raising this issue at any stage. करते हैं वर्मा जी, हम दोनों प्लान करेंगे इसको, विल टेक इट अप, डोंट वरी। कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट सीरियस इस बारे में करते हैं।
सुरेंद्र चौहान जी हमारे मित्र, कॉलेज टाइम से लेकर कुल्लू आनी के रहने वाले हैं। अ ब्रिलियंट ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। नरेंद्र मेहता जी हमारे मित्र, नमस्कार। मनीषा शर्मा, NR मनीषा शर्मा द ग्रेट, नमस्ते मनीषा जी, हाउ आर यू। कमलेश मेहता जी को भी हमारा प्रणाम। लाइकराम शर्मा जी को नमस्कार। नरेंद्र मेहता जी। विजय सिंह जी, ग्रेट टीचर इन डीड, जय श्री राम। केवल कृष्ण जी लिखते हैं कि आने वाले 10 साल के बाद अपने आप आना पड़ेगा कृषि को। कोई ऐसा काम करो सर, आप दुनिया हिल जाए। वो जीवा है सर, वो प्रतिभा है आप में। चलिए केवल जी करेंगे कुछ, जरूर इत्मीनान रखिएगा। मंडी से आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी, गुड इवनिंग, मेरा आपको प्रणाम। सब परिवार। कोटगढ़ से मंजीत चौहान जी, जबरदस्त नेता हैं, हमेशा मुद्दों के प्रति जागरूक। गुड इवनिंग। HL शर्मा साहब को हमारा नमस्कार। और भूपराम लिखते हैं कि गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डिसकंटिन्यू वेरियस वेलफेयर स्कीम्स, करना पड़ेगा। इन द कैबिनेट मीटिंग being held on 12th of February 2026 on the pretext of RDG. OPS is likely to be replaced by UPS ताकि उनको 1500-2000 करोड़ और मिल जाए। DA and AS will be freezed. Going to happen for the first time in the state due to financial burden, pressure, constraints, and this is all due to financial mismanagement. भूषण कुमार जी हमारे मित्र लिखते हैं, शर्मा जी को जय श्री राम। बिल्कुल आपको भी। मैं ठीक हूं भूषण जी, आपकी खैरियत और खुशहाली चाहते हैं। सुनील उरी रूट का कुछ करो, केवल कृष्ण जी कहते हैं। बरोटा में एक न्यू स्कूल चाहिए। ठीक है, करते हैं केवल जी, डोंट वरी। दोनों मुद्दे आपके बिल्कुल वाजिब है, वैलिड है और होना ही चाहिए। और इसी बीच हमारे मित्र हेमंत शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, नमन, धन्यवाद। और जय श्री राम आपको। रविंदर श्याम जी कोऑपरेटिव बैंक से मैनेजर रिटायर्ड हैं, कार्यक्रम में आ चुके हैं, आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। संजय सू साहब रामपुर से, a very dynamic and dashing personality, always dedicated to the cause of the society. Thanks so much, dear Sanjay, for being with us in our program. विजय सिंह जी लिखते हैं कि मेरे गांव में सुख है, ना कोई वेटनरी, ना हॉस्पिटल, ना कुछ और सुविधा। 60 के दशक से पीछे। विजय जी, मूलभूत सुविधाएं तो होनी चाहिए। अब तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, अगर तो आप आवाज उठाइएगा, हम आपकी मदद भी करेंगे इस बारे में। आशीष बिट्टू जी को नमस्कार। प्रवीण शर्मा जी को भी हमारा नमस्कार। प्रवीण जी हिमाचल प्रदेश की एक प्रसिद्ध हस्ती हैं, जानी मानी हस्ती हैं और चिंतक भी हैं, मृदुभाषी हैं, मिलनसार हैं, भाजपा के नेता हैं और बहुत बड़े नेता हैं, बड़े सीनियर हैं। आपका स्वागत प्रवीण जी। आपका आर्टिकल परसों हमने पढ़ा था, बहुत बढ़िया बेहतरीन लेख और एक बड़ा जबरदस्त विषय आपने छुआ था, एक नया विषय जिसको कहते हैं आप। और इस तरीके से आपकी कलम चलती है, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और आरडी कश्यप भी लिखते हैं कि करुणामूलक संघ की तरफ से जय श्री राम आपको भी। और हमारे मित्र मुन्नालाल ठाकुर जी, जो कि आजकल पिंजौर चंडीगढ़ में रहते हैं, चंडीगढ़ के समीप,
गुड इवनिंग और जय श्री राम। और हमारे मित्र छोटे भाई कपिल गौतम जी जो कि हिमाचल जुडिशियल सर्विसेज में हैं, गुड इवनिंग। राधा चौहान जी को नमस्कार। राधा जी कैसी हैं आप? ठीक हैं, हम तो आपकी भी खुशहाली हम चाहते हैं। थैंक सो मच, आप कार्यक्रम में जुड़ी। संजीव गर्ग जी को नमस्कार। सचिन काय साहब जय हिंद, वंदे मातरम। कैलाश जज्ञान जी बिल्कुल चुल्ली की जो गुठली होती है उसको तोड़कर फोड़कर। भाई कैलाश जी, चुल्ली की गुट्टी की चटनी बड़ी जबरदस्त होती है। आई जस्ट लव द चटनी मेड ऑफ दोज चुल्ली आमंड्स, यही कह सकते हैं आप उसको, नट्स। केवल कृष्ण जी लिखते हैं कि मेडिकल के इतने बुरे हाल हैं सर, एक दिन उगली चले गए, सिर्फ ड्रेसिंग करवानी थी, डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि ये फैसिलिटी नहीं है यहाँ, ये कागजों में ही है बस फैसिलिटी। शॉकिंग, बहुत दुख भरी बात है ये केवल जी। अगर आज भी हमारे ये हाल है तो न जाने ये हाल कब सुधरेंगे, मुझे लगता नहीं है। इसके लिए हमारे जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, क्योंकि अंततः लीडरशिप इज रिस्पॉन्सिबल। नेतृत्व ऐसा हो जो जनता के प्रति, इलाके के प्रति, लोगों की समस्याओं के प्रति सजग हो और अलर्ट हो। सुरेश टेक्टा जी को नमस्कार। मैं ठीक हूं टेक्टा जी, थैंक सो मच, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। और धैर्य भंडारी जी को भी गुड इवनिंग। धैर्य डियर, हाउ यू? अनिल शर्मा जी, अंकुश बहुत दिनों के बाद, गुड इवनिंग डियर अनिल, कैसे हैं आप? केवल कृष्ण लिखते हैं ब्रोटा से सर, अपने एक ब्रोटा स्कूल दिया था, राष्ट्रीय स्कूल, उसका क्या हुआ? पता नहीं चला, वो खत्म है अब तो। वो नई सरकार आई केवल जी, नई सरकार ने लोग का कॉलेज भी खत्म किया और ब्रोटा वाला स्कूल भी खत्म किया जो कि राष्ट्रीय स्तर का था। सब चीजें हजम और इनका अपना हाजमा ठीक। संजय सूर्य लिखते हैं कि मैंने पहली बार देखा कि किसी वित्त सचिव ने घबरा कर हथियार डाल दिए हों, ये ठीक नहीं हुआ। जनता को इस तरह रास्ते में छोड़ना कहां तक सही है? गलत। जो लोग जिम्मेवार हैं वही अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। अगर कोई आदमी अपनी जिम्मेवारी से भागता है तो ये पद का दुरुपयोग और उस पद के अनुरूप कार्य न करने की संस्कृति को बढ़ावा देता है। फाइनेंस सेक्रेटरी देवेश कुमार ने जिस किस्म से एक बड़ी नेगेटिव पिक्चर गवर्नमेंट की पेंट की है, सरेंडर वाली, उससे हिमाचल प्रदेश के आम आदमी का जो मनोबल है वो गिरा है और गिरता है। हमारी सरकार कहीं ना कहीं अब दिवालिया हो चुकी है। शोकी से राजेंद्र रोहाल जी को राम राम। पुरुषोत्तम कुमार जी गुड इवनिंग, जुड़े हमारे साथ। पंकज शर्मा जी को जय श्री राम। पंकज, हाउ आर यू? गुड टू सी यू डियर, a very fine, young, dynamic, dashing young man. Pankaj, I wish you the very best for all your endeavors and in all your endeavors. महेंद्र भारद्वाज जी को जय श्री राम, नमस्कार। दोस्तों, फाइनेंस की बात की, आरडीजी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद। कहने का मतलब अगर हमको ग्रांट मिले तो प्रदेश चलेगा, ग्रांट नहीं मिले तो प्रदेश रुक जाएगा। होना ऐसा चाहिए कि प्रदेश के पास अपने रिसोर्सेज हो, आय हो, इनकम हो और उसी में से प्रदेश का खर्चा चले, ताकि हिमाचल सेल्फ सस्टेन्ड, सेल्फ सफिशिएंट राज्य के रूप में उभरे। और ये काम करने का पूरा उत्तरदायित्व लीडरशिप का है, नेताओं का है, जिनको लोग इतने
विश्वास से चुनकर विधानसभा में भेजते हैं। और पवन कुमार जी को नमस्कार। पवन जी कैसे हैं आप? महेंद्र भारद्वाज जी, क्या होगा हमारे प्रदेश का? लोन एक कम से कम 90,000 करोड़ का लोन तो हो चुका है, और अब जो सरकार दोबारा लोन लेगी, ताकि उसकी भी लिमिट खत्म हो चुकी है, ताकि कम से कम बेसिक एक्सपेंडिचर तो सरकार मीट आउट कर सके। इट्स अ वेरी आगे कुआं पीछे खाई, ये स्थिति प्रदेश की हो गई है। विवेक शर्मा जी लिखते हैं, सर विवेक जी इंजीनियर हैं, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर भी हैं, जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर के, और हमारे मित्र हैं। अ वेरी विजनरी एंड इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी, आई मस्ट से। लिखते हैं, सर आप ये बताओ कि सोल्यूशन क्या है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फॉर आरडीजी। देखिए विवेक जी, आरडीजी तो मिलने वाली नहीं है। दैट वाज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट 12वें वित्त आयोग से लेकर 15वें वित्त आयोग तक। जो मिला लगभग पैसा 38,000 करोड़ के हिसाब से। लेकिन अब देखो विवेक जी, सॉल्यूशन तो बगीचे वाला मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको। खरपतवार आपको कम करनी पड़ेगी, पेड़ का तौलिया बढ़िया करना पड़ेगा, प्रूनिंग करनी पड़ेगी। प्रूनिंग बहुत अहम होती है, आपको मालूम है। और फालतू टहनियां काटनी पड़ेगी और बीमे ही रखने पड़ेंगे। लेकिन हम कर रहे हैं कि बीमे तो हम रखते नहीं है, टहनियां लंबी कर रहे हैं सरकार में। और थोड़ा स्प्रे करना पड़ेगा, ताकि जो जितने भी कीटनाशक वगैरह लगे हैं उनसे मुक्ति मिले। और रूट बोरर वो बड़ा अहम है, उसका इलाज करना पड़ेगा। अगर हमने ये इलाज कर दिए तो सरकार जो है वो हृष्ट पुष्ट हो जाएगी और टिकेगी। अन्यथा कीट पतंगे, रूट बोरर, ये सब सरकार को ले डूबेंगे। कहने का मतलब बड़ा सिंपल सी बात है, डाउन विद डेट्स, इंक्रीज योर इनकम एंड go for savings, spend on productive fruitful activities like tourism, industries, और establishment को आपको प्रून करना पड़ेगा। लोनिंग पे रिलायंस कम की जाए, गवर्नमेंट का साइज छोटा किया जाए। पॉपुलिस्टिक वोट बैंक पॉलिटिक्स शुड मस्ट स्टॉप ऑल एट वंस। और जो वीआईपी कल्चर को खत्म किया जाए। मोदी जी ने तो उड़ा दी सबकी लाल बत्तियां, रेड लाइट्स गॉन विद द विंड्स। लेकिन आज जहां एक गाड़ी की जरूरत है, वीआईपी के साथ 4 गाड़ियां चलती है। उसको रोका जाए और गवर्नमेंट की अनप्रोडक्टिव एक्सपेंशन ना हो। व्हाट इज हैपनिंग इज, गवर्नमेंट का जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंशन रहती है वो बड़ी एक्स्ट्रावेगेंट, फिजूल खर्ची वाली रहती है। दैट मस्ट स्टॉप। तो विवेक जी, ये कुछ सोल्यूशन मुझे लगे। और हिमाचल तो धरती पे स्वर्ग है, लेकिन हम इसको नर्क बनाने पे तुले हैं। हिमाचल जैसा राज्य पूरे भारत में नहीं है, लेकिन हम लोग सिर्फ, और हिमाचल में एक चीज और करनी चाहिए, देयर शुड बी नो फ्री लंच। फ्री का खाना ना मिले, 2 रुपए दिए जाए, 5 रुपए दिए जाए, लेकिन जरूर दिए जाए। नो फ्री लंच, ये भी एक सोल्यूशन का हिस्सा है।
एंड nobody will mind to pay 2 rupees, 5 rupees, 10 rupees. लेकिन अगर आप हर चीज को मुफ्त करते जाएंगे तो प्रदेश खोखला होता जाएगा। महेंद्र भारद्वाज जी ने लिखा है कि पूरा प्रदेश बर्बाद हो गया। संजीत चौहान जी को नमस्कार, हमारे मित्र। नरेन ओमडा साहब लिखते हैं, डॉक्टर साहब नमस्कार, आरडी जी के बारे में अब आगे क्या होगा हिमाचल का, ये हिमाचल के लिए बहुत ही दयनीय स्थिति होगी। ये जो अभी मैंने इससे पहले जो बात की नरेन जी, ये उन्हीं बिंदुओं पे मैंने बात की। और हमारे मित्र केवल कृष्ण लिखते हैं कि इस बार आपको 100% मिनिस्टर का कार्यभार मिलेगा, स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। केवल जी, हमारा तो कबड्डी का पहला राउंड ही नहीं क्वालिफाई हो रहा है। आप मिनिस्टर वाला राउंड तो फाइनल में जाता है, सेमीफाइनल में। पहले हमको फर्स्ट राउंड ऑफ आवर मैच क्लियर करना पड़ेगा। एनीवे प्लीज, थैंक सो मच, आपने जबरदस्त शुभकामनाएं दी और हमारा मनोबल ऊंचा किया, धन्यवाद बहुत बहुत। महेंद्र भारद्वाज जी, दिव्यांगों को भी नहीं छोड़ा, हिम बस पास बन गए बट सरकारी बस बंद हो रही है। बसें सारी बंद, रूट सारे बंद, प्राइवेट को दिए जा रहे हैं मित्रों की सरकार में। एक और बस कार्ड बनने की तैयारी हो रही है, एक राज्यसभा लेगी सरकार, सुखो जी बिल्कुल। जगदेव शर्मा जी को नमस्कार, हरपाल जी को नमस्ते, गुड इवनिंग। हाँ, ये बात सही है, कुछ मोबाइल की प्रॉब्लम है डियर हरपाल, नेवर माइंड। माई नेटू द ग्रेट, नमस्कार, कैसे हैं आप? हंसराज खेमटा जी, गुड इवनिंग। और आपको प्यार भरा नमस्कार। जगदेव शर्मा जी, सर अगर हमारे नेता वास्तव में जनसेवक हैं तो अपने भत्ते व पेंशन अगर बंद कर दें तो प्रदेश आगे बढ़ेगा। ये बात भी सही है, बिल्कुल। इस किस्म के फाइनेंशियल डिसीजन लेने पड़ेंगे, अन्यथा इमोलूमेंट्स और पेंशनरी जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा रहता है। प्यारे दोस्तों, आज आप जुड़े कार्यक्रम आज की बात आपके साथ में, आपका दिल की गहराइयों से बहुत धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम का समय हो चला है और मुझे इजाज़त दीजिएगा। केवल कृष्ण जी, स्क्रीनशॉट ले लो सर प्लीज। ओके, ऑलराइट, डन, अभी लेते हैं। डन, हमने स्क्रीनशॉट ले लिया आपका, थैंक्स सो मच। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे इजाजत दीजिएगा। आप सबको प्यार भरा नमस्कार। आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, नमस्कार। कल फिर 9 बजे जरूर आइएगा, नई बातें, नए मुद्दे, नए दृष्टिकोण, न्यू आइडियाज, न्यू पर्सपेक्टिव्स और न्यू विजन के साथ। धन्यवाद।